बीजेपी वाले और आरएसएस वाले ये दोगले हैं, ये दोगले हिंदू हैं। ये हमें तो हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं और अपने आप मुस्लिमों को अपना दामाद बनाते हैं। सरकारों का काम मंदिर बनाना नहीं होता, मंदिर बनाना होता है आम जनता का काम। सरकारों का काम होता है विकास का काम। विकास की बात करो, बहुत विकास करते थे, अब विकास पे आओ ना। ये मंदिर की बात करेंगे, हम काम की बात करेंगे। बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान उतर जाता है, पाकिस्तान में इसको डर नहीं लगता। हिंदुस्तान के लोगों में अपनी ही पार्टी के झंडे से इसको डर लगता है। हमें कहते थे पाकिस्तान चले जाओ जिसे देश में डर लगता हो, तो आज हम कहते हैं जिसे देश में डर लगता हो वो पाकिस्तान चला जाए। ये कहेंगे उत्तर प्रदेश नंबर 1, कैसे पता नहीं। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार सबसे ज्यादा कैसे दिए पता नहीं। कोई इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं लगी। 14 भर्तियां निकली हैं, 14 की 14 निरस्त हुई हैं। कब्जा कर लिया इन लोगों ने, उन्हें छुड़ाना पड़ेगा। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो कैद में हैं, वो बयान तक नहीं दे सकते। तो ये कब्जा कर चुके हैं, ये लुटेरे आ चुके हैं, लुटेरे। इन लुटेरों से देश को बचाना है। अब आएंगे ना सब द्वारे द्वारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ढूंढे रे बोटरिया। अब बोटरिया को ढूंढने आएंगे। अब बोटरिया सवाल करेगा उनसे कि बता 5 साल में तूने क्या किया। कि देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। लोकतंत्र का महापर्व जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। और तारीखों का ऐलान होने के बाद हर कोई ये कह रहा है कि विपक्ष का एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में गठबंधन है, पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का, कोरोना का और सरकार का गठबंधन हो चुका है। क्योंकि कोरोना के नियमों को पालन करते हुए तमाम बातें जो हैं चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई हैं, तो वहीं पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। उसी को लेकर के मैं मुरादनगर की सीट पर मौजूद हूं, जहां 10 फरवरी को चुनाव होना है। और हरेंद्र ताऊ भी मेरे साथ मौजूद हैं और ग्रामीण लोग के कई लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, जिससे जानने की कोशिश करूंगा कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि लेकर के चल रही है, तो वहीं इस राजनीति में मुस्लिम हिस्सेदारी की बात भी उठ रही है। कौन किस तरीके से वोटरों को लुभा पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा। पर उससे पहले हमें किसानों के उस आंदोलन को याद रखना है, जिन लोगों को 1 साल तक सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया गया। 1 साल बाद चुनाव आते ही देश के प्रधान सेवक ने ऐलान तो किया कि तीनों कृषि कानून हम वापस लेते हैं। उसी किसान आंदोलन के नाम पर वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। हरेंद्र ताऊ जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो ऐलान हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं उन्हें, कि क्या कट्टर हिंदुत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की छवि इस बार कामयाब हो पाएगी? क्यों हम कट्टर हिंदू ना, हमसे बड़ा हिंदू कौन है? ये दोगले हिंदू हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं। बीजेपी वाले और आरएसएस वाले ये दोगले हैं, उसका उदाहरण है। तो ये तो दोगले हो गए, है ना दोगले। तो फिर हम हैं हिंदुत्व। हिंदुत्व कुछ नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा काम पर। काम बोलेगा, जो प्रदेश में काम करेगा, जो बेरोजगारों को रोजगार देगा, जो शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, कानून व्यवस्था की बात करेगा, वो चलेगा। अब यहाँ मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, यहाँ पाकिस्तान और कब्रिस्तान नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा काम। काम की बात जब भी भारतीय जनता पार्टी से कही जा रही है तो विकास की गंगा बहा दी। और अगर काम के बारे में फर्क साफ है कि पोस्टर जो हैं दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश के हर कोने में लगा दिए गए कि पहले राम मंदिर ऐसा था, अब ऐसा हम लोग बना रहे हैं। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ऐसा था, अब हम लोगों ने ऐसा बना दिया। तो फर्क साफ है, को किस तरीके से देख रहे हैं? मंदिर में ये बड़ा घंटा बजाओगे कि इनको कच्छा पहनाओ और बस इन्हें लगा दो घंटा बजाने पे। तो हमें घंटा नहीं बजाना, ना हमें मंदिर जाना है, ना हमें मस्जिद जाना, ना हमें चर्च जाना। अरे हमें तो सिर्फ रोजगार देखना है। अगर रोजगार नहीं तो सरकार को वोट नहीं। और 5 साल हम इन्हें देख चुके हैं। और जो आपने विकास की गंगा की बात करी, विकास की गंगा नहीं भाई उत्तर प्रदेश में, लाशों की गंगा भई है।
उसे कौन भूलेगा। गंगा के दोनों किनारे शमशान घाट बन गए हैं। कट्टर हिंदुत्व में बताओ कहाँ लिखा है, कौन से हिंदू के धर्म में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि हिंदुओं के कब्रिस्तान होते हैं। इन नालायकों ने तो गंगा के दोनों तरफ कब्रिस्तान बना दिए। कौन से हिंदू धर्म में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि रात को हिंदू की अंत्येष्टि होती है। इन नालायकों ने तो रात को हाथरस में बेटी के ऊपर केरोसिन डाल करके जला दिया रात को 2 बजे। तो ये तो रात को करने वाले काम है। और रात को कौन करते हैं, रात को जो भी काम करते हैं वो राक्षस लोग करते हैं। तो ये हैं भारत के राक्षस, इन राक्षसों से बचना है। क्योंकि हमने लगातार देखा, रोजगार का जिक्र आपने किया, भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि प्रदेश में खासतौर पर 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। देखिए, कागजों में ये कुछ भी कर लें, 70 लाख का वादा करके आए थे। इन बालकों को भकाया था उत्तर प्रदेश के अंदर कि 70 लाख, इनका मैनिफेस्टो उठाओ। मैं मुद्दों पे बात करता हूं, मैनिफेस्टो उठाओ। मैनिफेस्टो में इनके लिखा है 70 लाख रोजगार देंगे। और 70 लाख में से जो नालायक मुख्यमंत्री 4.5 लाख दे पाया हो, तो ऐसा नालायक मुख्यमंत्री तो चाहिए ही नहीं। क्योंकि हमने लगातार देखा कि फिरोजाबाद की रैली हुई, कहीं भी सीएम योगी आदित्यनाथ अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम। हमने अयोध्या में राम मंदिर बना लिया, काशी में विश्वनाथ मंदिर बना लिया, अब मथुरा की बारी है, मथुरा में भी हम लोगों का काम जारी है। सरकार का काम मंदिर बनाना होता है। कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ, प्रदेशों में चले जाओ, वर्ल्ड के किसी भी उसमें चले जाओ, सरकारों का काम मंदिर बनाना नहीं होता। मंदिर बनाना होता है आम जनता का काम। जनता को जहां मंदिर बनाना बना ले। सरकारों का काम होता है विकास का काम। विकास की बात करो, बहुत विकास करते थे, अब विकास पे आओ ना। ये मंदिर की बात करेंगे, हम काम की बात करेंगे। काम की बात कर। और एक चीज और बता दूं, यही फर्क होता है पढ़े लिखे मुख्यमंत्री में और अनपढ़ मुख्यमंत्री में। पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होगा, आपको रोजगार की बात करेगा, प्रदेश के विकास की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। और जो अनपढ़ मुख्यमंत्री होगा वो सिर्फ घंटा बजाने की बात करेगा। क्योंकि लगातार हमने देखा ताऊ कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भुना रही है, जिसमें किसान आंदोलन के 3 कृषि कानून हमने वापस कर दिए। तो इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो हम ही को चुनेगी, क्योंकि हमने कृषि कानून वापस लिए हैं। कृषि कानून से किसान को क्या मिला, मैं आज आपको खोल के बताता हूं। ये माइक है, ये बार बार आप मुझे दे रहे, जबरदस्ती दे रहे, मैं मना कर रहा हूं नहीं चाहिए, तो ये कृषि कानून मान के चलिए। तो ये प्रधानमंत्री हमें दे रहा जबरदस्ती, हम कह रहे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और इसी लड़ाई में हमें 13 महीने सड़कों पे गुजारने पड़े। 709 किसानों की शहादत हुई, माताओं बहनों के सिर फूटे, 55,000 से ज्यादा मुकदमे लगे हमारे ऊपर। और 13 महीने बाद आता है कि अच्छा आपको नहीं चाहिए तो मैं इन्हें वापस ले लेता हूं। तो हमें क्या मिला, हमने जो मांगा था एमएसपी पे गारंटी का कानून, क्या हुआ। तो ये नहीं चलेगा। जो 709 किसानों की शहादत को भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। जो माताओं बहनों के सर फूटे हैं इस आंदोलन में जगह जगह, उसे भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। जो 13 महीने किसानों की तपस्या जो सड़कों पे की है बॉर्डरों पे बैठ के, उसे भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। जो लखीमपुर खीरी की घटना को भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। तो हर चीज का मुद्दा याद रखेगा जब किसान वोट करने जाएगा और किसान का हितैषी वोट करने जाएगा। ये तो कहता था पकोड़ा तल लो। जब पकोड़ा तलने की बात आई थी, जब 400 रुपए का सिलेंडर था, सरसों का तेल जिसे कड़वा तेल कह देते हैं कुछ लोग, वो 70-80 रुपए लीटर था। आज 1000 रुपए के पार सिलेंडर पहुंच रहा है, 200 रुपए के पार गैस का वो पहुंच रहा है, और तले कहां। तो कैसे पकोड़ा उद्योग होगा। उद्योग ये नहीं चलने देते। सबसे पहले रेडी पटरी वालों पर डंडा बजाते हैं, सड़क पर ना खड़े हो जा। तो ये सब जो है ये मुद्दे सब उठेंगे, क्योंकि इसके राज में युवा रोजगार मांगता है तो लाठियां पड़ती हैं। आप जाकर देखो इको गार्डन लखनऊ, वहां
बीटीसी वाले, दरोगा भर्ती वाले, बिजली वाले, आंगनबाड़ी, जो भर्ती का होगा सारे वहाँ बेचारे धरने बैठे और रोज डंडा बाजता है। इलाहाबाद चले जाओ, वहाँ डंडा बाज रहा। वो कौन सा शिक्षा निदेशालय पे? महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, किसान वो परेशान, गन्ने का पेमेंट नहीं, बिजली का बिल सबसे महंगा, खाद इन्हें नहीं मिल रहा, धान इनका नहीं बिक रहा, और जो खाद मिले 5 किलो की चोरी कर ले। ठीक, अब एक और ला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, इन्होंने अभी साउथ ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका से इन्होंने दूध का एक कॉन्टेक्ट करने जा रहे हैं। फिर ये जो बेचारे गरीब मजदूर जो बिना खेती वाले हैं गांव में, वो 1-2 भैंस पाल लेते हैं, उससे दूध बेच के अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। अब वो भी खत्म हो जाएगा तो बताओ क्या करेंगे? सिर्फ अडानी और अंबानी का घर भरेगा। तो हम दो हमारे दो, अडानी अमित शाह और मोदी, और हमारे दो अडानी और अंबानी, बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी लोग कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि हमने इसी चुनाव के दौरान देखा है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर तो फोकस कर ही रही है, पंजाब पर भी फोकस है, तमाम राज्यों में फोकस है, उत्तराखंड में चुनाव है। पंजाब पर मैं आना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, इकट्ठा भीड़ नहीं हो पाती, तो आते आते कहते हैं कि अपने सीएम को धन्यवाद बोलना कि मैं बाल बाल जिंदा बच करके वापस आ गया हूं। तो कैसे देखते हैं इन चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी? ये स्क्रिप्ट लिखी थी मोदी ने। आज इसका खुलासा करता हूं। जब आप रोड पे देखो, उसके सामने खाली है, बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लहरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। वहां से 1 किलोमीटर दूर किसान है, और जब वो किसान 13 महीने से तेरे द्वारे पे बैठा था बात करने के लिए, तब तेरे पास समय नहीं था। तो आज तू हमसे बात करने आता है, हमारे पास समय नहीं है, कुर्सियां खाली हैं, जाए तो जाए कहाँ? अब ये वो वाला काम हो गया, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वापस आता है तो बेइज्जती होती है, और रैली में जाता है तो बेइज्जती होती है। और यही बीजेपी और आरएसएस वाले कहते थे 56 इंच का सीना है, शेर पाला है तो शेर डरता नहीं। बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान उतर जाता है, पाकिस्तान में इसको डर नहीं लगता। हिंदुस्तान के लोगों में अपनी ही पार्टी के झंडे से इसको डर लगता है। तो जब हम कोई बात कहते थे तो ये आरएसएस और पाकिस्तान के ये बीजेपी के चमचे हमें कहते थे पाकिस्तान चले जाओ जिसे देश में डर लगता हो। तो आज हम कहते हैं जिसे देश में डर लगता हो वो पाकिस्तान चला जाए। और दूसरी चीज, बम प्रूफ गाड़ी, सारी फोर्स उसके साथ, 10,000 फोर्स पंजाब की उसके साथ, गाड़ी से नीचे नहीं उतरा, कोई कंकर नहीं चली, कोई पत्थर नहीं चला, कोई विरोध का नारा नहीं लगा। तो इसकी जान कहां खतरे में? मोदी जी और ये तो कहता है देश सुरक्षित हाथों में है। तो भाई देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर हो, वो देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। और यही प्रधानमंत्री सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया, लगाई, और सरदार पटेल जी का वाक्य है कि जो व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पद पे बैठ के डरता हो वो उस पद पे बैठने लायक नहीं है। ये मेरा वचन नहीं, सरदार पटेल का वचन है। सरदार पटेल की भूमिका को निभाने की इन्होंने कोशिश की। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में साफ तौर पर धर्म संसद चलाई जाती है। इसी गाजियाबाद का यति नरसिंहानंद अपशब्द कहता हुआ नजर आता है। मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान हो जाता है। देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर लेते हैं इस चीज पर। किसानों का हत्यारा गृह राज्य मंत्री टैनी जब प्रधानमंत्री की बगल में बैठता हो, गांधी को गाली देने वाली गौड़से की पुजारी प्रज्ञा ठाकुर जिसे कहता है कि मैं इसे दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, और 2 महीने बाद
उसी को रक्षा मंत्रालय की समिति में नियुक्त करता है ये देश का प्रधानमंत्री। क्या आशा करोगे? और ये जो अरम संसद, धर्म संसद, संसद हिंदुस्तान के अंदर एक है, वो दिल्ली के अंदर है। यहाँ जो हमारी जमीन गई है ना, एक एक इंच बिना पैसे लिए जीडी वाले ने पैसा नहीं दिया किसी किसान को। सड़क बन गई, सब कुछ हो गया, जमीन छिन गई, किसान रोज इनके दरवाजे पर है। ये ईमानदार सरकार है, ईमानदार नाम है सरकार। सरकार तो कह रही है कि मुआवजा भी दिया जा रहा है, सारी चीजें दी जा रही है, फिर भी किसान विरोध कर रहे थे। वो 10-10 मीटिंग करते हैं गांव में मुआवजा देने की। ये सरकार ने तो पूछा तुमने इतनी मीटिंग करी है, क्या गांव में एक भी आदमी पैसा लेने नहीं आया? किसान को पैसे की जरूरत नहीं होती। 10-10 मीटिंग करी है इन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए, पैसा किसी को नहीं दिया। 5% दे दे तो हफ्ते में हो जाएगी, 4% देगा तो 1 महीने में होगी, और 1% देगा तो 6 महीने में होगी। मैनिफेस्टो में तो अपने वो ऐलान कर रहे हैं कि किसानों को सारी सुविधाएं जो हैं दी हैं, इसलिए किसान उन्हीं को वोट देने वाला है। नहीं कोई वोट, ये तो जब निकलेंगे जब पता चलेगा। वोट ना दे जावे किसान, वोट नहीं देंगे इन्हें। किसान वोट नहीं देंगे, नहीं क्योंकि देंगे, उत्तर प्रदेश बीजेपी के है। चुनाव में वो तो 400 के पार जाने का दावा कर रहे हैं। नहीं आप किसी के पैर काट के फिर उसका ऑपरेशन करवा के कहते हो कि मैंने तू ठीक करवा दिया, अंगहीन तो कर दिया। वो हमें बेकार कर दिए किसान तो इन्हें, अंगहीन तो कर दिया पहले पैर काट के। किसान तो बेकार। क्या वो अपने पैरों का दर्द भूल जाएगा? हमने पैरों का दर्द नहीं भूल लगा। लोग कोर्ट में पड़े, 17 का मुकदमा, आज तक ये तारीख भी नहीं लगने देते। इन्होंने न्यायालय पे भी कब्जा कर रखा। बहुत बड़े कब्जे। यहाँ के MP MLA की भी ये ताकत नहीं है कि जो हम अपनी शिकायत लेकर जाएं वो किसी अधिकारी से कुछ कहते हैं। ये इसने ऐसा कानून नहीं बनाया, अधिकारी को कुछ भी करो, कोई आदमी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, ना कोर्ट जा सकता। ताकत ही ना है। अरे डॉक्टर अंबेडकर का संविधान छोटा कहाँ है इन्होंने? छोड़ दे। इधर किंतु परंतु लगा के सबला चेंज कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जम करके उनके राज में चल रही है, कानून का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ नहीं, पूरे देश में किंतु परंतु लगा के उसके पीछे किसी लाइन के अंदर जो किंतु परंतु लग दो, किंतु में तो वकील जो बहस करके उसको सारे को निकाल देगा। तो कानून व्यवस्था की मानते हैं धज्जियां उड़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश में। उड़ी हुई है, एक बात बताओ, उड़ी हुई है। जमीन सारी जा रही, उस पर हाईवे चल रहा है, कितने दिन हो लिए, उस किसान को पैसे की जरूरत नहीं है। सरकार तो लगातार कह रही है, क्योंकि जेवर में जब एयरपोर्ट बनाया, कई जगह पर फ्लाईओवर बनाया, कि हमने मुआवजा दिया तब जाकर के उनसे जमीनें ली हैं। जेवर में किसानों को पैसा देने के लिए गांव नगर निगम में कर दिया घोषित। क्यों चौगुना मुआवजा देना पड़ेगा कृषि का? जिस गांव में प्रधानी की पोस्ट हाजिर है, ब्लॉक का चेयरमैन है, उसमें इन्होंने दुगना मुआवजा दिया। किसान इस बात को नहीं समझता। चौगुना मुआवजे का अधिकार है, चौगुना मुआवजे का अधिकार है। किसान जो सरकार के द्वारा कृषि कानून अधिग्रहण बिल पास है, ये उसको भी खा गए इन्होंने, वो भी नहीं छोड़ दिया, उसका भी पालन नहीं कर रहे। उसकी कह रहा तेरा उसका भी पालन नहीं किया। नहीं कर रहे। उसकी पाई पाई पर सरकार लगातार ताऊ दावा कर रही है कि हमने किसानों को मुआवजा दिया, जो कि अभी जेवर की बात निकल करके सामने आ रही है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ना तो युवा उनसे खुश, ना ही किसान उनसे खुश, फिर भी ये कहा जा रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने में कामयाब रहे। सबका साथ, एक साथ, और उत्तर प्रदेश के किसानों का विनाश, ये इनका नारा है। ये विनाश करने वाले हैं। ये बहुत कहते थे, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार अब की बार है। और एक महाभारत काल में चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, तो धृतराष्ट्र के परिवार का क्या हुआ था? सत्यानाश है। और अभी जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, इसमें एक चीरहरण लखीमपुर खीरी में महिला का हुआ। और ये धृतराष्ट्र के वंशज योगी और मोदी चुप, तो नाश तो इनका भी होना है। ये सृष्टि है, बदला लेती है। सृष्टि बदला लेती है। पर पोस्टर तो अगर आप दिल्ली से लखनऊ तक जाएंगे, हर जगह पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। योगी मोदी जी के जोड़ी बेमिसाल रही और लोगों को उनके काम में सहयोग किया है। कौन सा काम है जो कहें? देखिए, ये कहेंगे उत्तर प्रदेश नंबर 1, कैसे पता नहीं। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार सबसे ज्यादा कैसे दिए पता नहीं। कोई इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं लगी।
14 भर्तियां निकली हैं, 14 की 14 निरस्त हुई हैं। उनमें या तो पर्चा लीक हुआ है या कोर्ट में पड़ी है, करी कौन सी है ये बता दे भाई। कुछ नहीं है इनके पास। इनके पास 6 शब्द हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो 6 शब्द चलेंगे जो ये चलाएंगे, और हम उन्हें चलने नहीं देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हिंदू और मुसलमान ये कसम खा के बैठा है कि हम नहीं होंगे। ये कहेंगे हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान शमशान। ये जिन्ना को उठाएंगे। इनसे पूछो जिन्ना की मजार पर चादर कौन चढ़ाने गया था? अडवाणी। वो किसका था भाई? अब तो वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। आवेंगे कहाँ? सारे कैद में। कब्जा कर लिया इन लोगों ने, उन्हें छुड़ाना पड़ेगा। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो कैद में हैं, वो बयान तक नहीं दे सकते। तो ये कब्जा कर चुके हैं। ये लुटेरे आ चुके हैं, लुटेरे। इन लुटेरों से देश को बचाना है और हर देश के वासी को आगे आना पड़ेगा। इससे शिक्षा इनके पास नहीं, क्योंकि जब देश के अंदर किसी देश को गुलाम करना हो तो उसकी शिक्षा पे कब्जा कर लो, उसकी प्रजा को अनपढ़ बना दो, उसकी प्रजा को कमज़ोर कर दो आर्थिक रूप से। क्योंकि जब भी राज किया जाता है वो कमज़ोरों पे और गरीबों पे राज किया जाता है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो सत्ता से सवाल कर सकते हो। ये उस संविधान जो हमें मिला है, जो संविधान हमें अधिकार देता है बोलने का, जो संविधान हमें अधिकार देता है आगे बढ़ने का, ये उसको इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। पर सवाल तो यहीं आकर के खड़ा हो जाता ना, सत्ता से अगर सवाल करेंगे, सत्ता में बैठे हुए पक्ष के लोग जवाब देंगे या नहीं? उनको जवाब देना पड़ेगा। 5 साल में एक बार जनता के पास मौका आता है। अब आएंगे ना सब, द्वारे द्वारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ढूंढे रे बोटरिया। अब बोटरिया को ढूंढने आएंगे। अब बोटरिया सवाल करेगा उनसे कि बता 5 साल में तूने क्या किया, बता ये सड़क क्यों नहीं बनी, बता मेरे गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं मिला 14 महीने में, 14 दिन में, जो कानून के अंदर है। क्या है हिंदुस्तान के अंदर एक सांसद हो, एक विधायक हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, जिसका एक दिन का भी वेतन बकाया हो? तो फिर इस किसान की क्या गलती है कि इसकी जमीन एक्वायर कर रहे हो, ना तो इसकी जमीन का पैसा दे रहे, जो इसने गन्ना आपके पास डाला ना उसका पेमेंट दे रहे, तो ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तभी तो इसके बच्चे अनपढ़ होंगे। ये समय से फीस नहीं दे पाएगा, इसके बच्चे को स्कूल वाला भगा देगा। 4 बार बच्चा स्कूल से भागेगा, 5वीं बार बच्चे का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो इतना अंदर से आहत हो जाएगा। ये भी आहत हो जाएगा कि बार बार मुझे भी जलील होना पड़ता है फीस के लिए। इससे तो अच्छा बच्चा ना पढ़े। बच्चा बीमार हो जाएगा, हॉस्पिटल में कैसे इलाज कराएगा? वो बच्चा वहां मर जाएगा। ये बीमार हो जाएगा तो इसका बच्चा इसका इलाज नहीं करा सकता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा, वो मरेगा। तो अब इन सब से निजात पाने के लिए इन सांसद और विधायकों को आना पड़ेगा जनता के पास। अब जनता जवाब लेगी। और इस बार देख लेना, चुनाव में बीजेपी का खदेड़ा उत्तर प्रदेश से कंफर्म कर चुकी है जनता। बीजेपी का खदेड़ा होगा ये तो 2022 के चुनाव में ही पता लगेगा। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि वो 400 के पार जाने वाली है इस चुनाव में, विपक्ष पूरी तरीके से खत्म। विपक्ष तो खत्म नहीं हो सकता, विपक्ष मजबूत है। हमारी आरएलडी की और भाई अखिलेश की का गठबंधन है, सरकार तो हमारी आनी है। इसका तो गया काम से योगी और मोदी। आखिरकार इतनी नाराजगी क्यों है? क्योंकि जब भी योगी मोदी जी का जिक्र आता है तो ये बता दिया जाता है कि ये फला पार्टी के बंदे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। आखिरकार जनता इतनी नाराज क्यों है उत्तर प्रदेश की उनसे? नाराज यूं है, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, किसान सड़कों पे ठंड में मर रहे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। परेशान रहे किसान भैया। एक बार नंद किशोर गुर्जर बीजेपी का विधायक गुंडे लेके वहां पहुंच गया
गाजीपुर बॉर्डर पे हमारा भाई राकेश टिकैत और प्रशासन के लोग पहुंच गए, थोड़े आदमी रह गए वहाँ। उन्होंने आँखों से आंसू निकाले कि भाई मेरी इज्जत बचा लो। रात को ही किसान, बिजनौर तक के किसान, लखीमपुर के किसान, शामली तक के किसान सब एकदम अड़ा के पड़े। उसकी जान बच गई ना रात को मारने का, उसका इनका प्लान। किसानों को मारने का प्लान था, पर मोदी जी तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिंदा बच करके पंजाब से वापस आ गए। ये ढोंगबाजी है इनकी, ढोंगबाजी है, ये तो नाटक कर रहे हैं। ये नाटक कर रहे हैं। मैं लौट करके ताऊ आप ही के पास आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, खासतौर पर हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। मुस्लिम हिस्सेदारी की बात भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उठ रही है। क्या इस बार यूपी की जनता हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके रोजगार, शिक्षा के नाम पर वोट करेगी, या वही हिंदू मुस्लिम के पैटर्न पर जाएगी? देखिए, हिंदू मुस्लिम में एक बार लगा लोगे, 2 बार लगा लोगे, बार बार आप जो है उसी गड्ढे में नहीं गिर सकते। जब आप एक बार किसी गड्ढे में गिर जाओगे तो तब वहां से जब भी निकलोगे आपको वो गड्ढा हमेशा याद आएगा। तो अब ना हिंदू बनेंगे, ना मुसलमान बनेंगे, ना सिख बनेंगे, ना ईसाई बनेंगे। उत्तर प्रदेश के वासी हैं, उत्तर प्रदेश के वासी बनेंगे, और जो भी हमें हिंदू मुस्लिम की बात करेगा उसके साथ खदेड़ा करेंगे। और मेरा तो वही एक सीधा सा कहना है कि देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। देश बचा लो मौका है, बीजेपी धोखा है के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मैं लौट करके आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 400 के पार जाएगी। क्या बिहार वाला खेला होगा उत्तर प्रदेश में, या बंगाल वाला खदेड़ा होगा इस बार? बंगाल वाला, क्योंकि वो तो दावा कर रहे हैं 400 के पार जाएंगे वो तो। अजी कहने का तो कोई कहे जाओ, अब का तो खदेड़ा होगा बीजेपी का हमारे यहाँ से। क्योंकि कई बीजेपी के नेताओं से भी बात करने की कोशिश की तो बोले अखिलेश यादव जो देख रहे हैं सपना वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा सत्ता में वापस आने का। अरे होगा अखिलेश आना, आपका तो हर सूरत में आना अखिलेश, कोई रोकने वाला नहीं अखिलेश। अब का आगा अखिलेश जरूर। तो जनता मेरे साथ मौजूद थी जिन्होंने इस बार मूड बना लिया है उत्तर प्रदेश में कि शिक्षा के नाम पर वोट होगा, रोजगार के नाम पर वोट होगा। जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो एक बार धोखा हो सकता है, 2 बार हो जाएगा, पर तीसरी बार धोखा नहीं होने वाला।